नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। सरकार लाख दावे कर रही है कि बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों को मिलने वाले चिकित्सीय सुविधाओं को पटरी पर लाया जा रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पटना हाईकोर्ट ने इसकी जांच के लिए एक टीम बनाई और टीम ने जो रिपोर्ट पेश की है वो रिपोर्ट तो और चौंकाने वाले हैं। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर बनाई गई 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है कि ऑक्सीजन की कमी और अनियमितता आपूर्ति जो है वो नहीं होने की वजह से राजधानी के 3 बड़े अस्पतालों में ही करीब 1000 से ज़्यादा बेड खाली हैं। कमेटी ने अदालत को यह रिपोर्ट सौंपी है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक और गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अस्पतालों को 24 घंटे निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए एक त्वरित कार्ययोजना अदालत को देनी होगी। कमेटी ने बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति नहीं होने से पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और मैदान तक अस्पताल प्रशासन संक्रमितों को भर्ती नहीं कर पा रहा है। पीएमसीएच में 1750 बेड है, किंतु केवल 770 बेड पर ही कोविड मरीजों को रखा गया है। आईजीआईएमएस में 1070 बेड की क्षमता है, लेकिन 250 बेड पर ही मरीज हैं। 500 बेड वाले मैदानता को आज तक कोरोना मरीजों के लिए शुरू नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पटना हाई कोर्ट ने ये सरकार को निर्देश दिया है कि कुछ भी हो, जिस तरीके से मनाना पड़े, डॉक्टरों की हड़ताल को सरकार खत्म कराए। एनएमसीएच के डॉक्टर वहाँ पे मारपीट की घटना के बाद 5 सूत्री मांगों को लेकर के हड़ताल पर हैं और इसकी वजह से वहाँ पर जो चिकित्सीय सेवा है पूरी तरीके से एक तरीके से जो है वो चरमरा सी गई है। बिहार की बात करें तो बिहार में लगातार नीतीश सरकार फैसले ले रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक थी उसमें भी बिहार में 3 लाख एक्टिव मरीजों के हिसाब से अपनी कार्य योजना बनाने की बात कही गई है। निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके, तमाम अस्पतालों में बेड हो, ऑक्सीजन सप्लाई हो सके, दवाएं मिलें, ये तमाम चीज़ें जो खराब वेंटिलेटर्स हैं उनको जल्द शुरू किया जाए और इनके लिए भर्तियों के लिए भी कहा गया कि 1 साल के लिए लोगों को भर्ती भी करिए। लेकिन देखिए, जब हाईकोर्ट ने कमेटी बनाई तो सिर्फ 3 बड़े अस्पताल में 1000 से ज़्यादा बेड खाली हो, उस राजधानी में जहाँ पर हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग तड़प करके जान गंवा रहे हैं। जाहिर तौर पर पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी जो है बेहद तल्ख है और सरकार से अब पटना हाईकोर्ट की तरफ से जवाब तलब किया गया है। ये मांगा गया है कि विस्तृत कार्य योजना क्या है, इन अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होगी। देखिए, 100 अगर कोरोना के मरीज हैं एक उदाहरण के तौर पर, तो 100 में से 90 लोग घर में ठीक हो सकते हैं। 10 ऐसे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है और उसमें से 2 या 4 ऐसे मरीज होते हैं जो कि क्रिटिकल होते हैं। बिहार में हर दिन के अगर हिसाब से ही बात करें तो करीब जो है 12,000 एक एवरेज लेके चलते हैं तो कोरोना संक्रमित मरीज मिलते हैं, जिसमें से 11,000 तो घर में ठीक होने वाले हैं। लेकिन जो बाकी के बचे हुए जो 1000 लोग हैं उनको ऑक्सीजन तो चाहिए। अब समझिए कि जिस राजधानी के अंदर में बस 3 अस्पतालों के अंदर में 1000 से ज़्यादा बेड खाली हों, ऑक्सीजन की आपूर्ति ना होने की वजह से उस राज्य में जो जनता है वो क्या भगवान भरोसे नहीं है। और शायद यही वजह है कि पटना हाईकोर्ट ने सरकार की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लिहाजा सरकार के दावों के पड़ताल के लिए एक कमेटी बनाई गई डॉक्टर एक्सपर्ट्स की, और लोगों ने जब इन तमाम चीज़ों पर जो एक तरीके से अध्ययन किया, उन तमाम चीज़ों को देखा जा करके, तो स्थिति तो बिल्कुल विपरीत है। सरकार लगातार कह रही है कि अस्पतालों की सुविधाओं को सुधारने के लिए लगातार भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। और जाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों के बाद अब पटना हाईकोर्ट ने करारों को इख्तियार कर लिया है। इसके पहले ही पटना हाईकोर्ट ने इस बात के सख्त निर्देश दिए थे कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, उनकी जानकारी के साथ साथ वहाँ पर ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति का क्या हाल है वो हर दिन बताना होगा। उसी के बाद सरकार की तरफ से एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसमें पटना के साथ साथ बिहार के सभी ज़िलों में अस्पतालों की अद्यतन स्थिति क्या है उसकी जानकारी हेतु जो है उस वेबसाइट पर पूरी जानकारी है। जहाँ पर बेड हैं वहाँ पर उसकी जानकारी है और जहाँ बेड नहीं है वो भी जानकारी है। इन तमाम चीज़ों के बीच में सरकार के दावों के बीच जो है अब पोल खुलती नज़र आ रही है। जाहिर तौर पर सरकार के स्तर से तमाम तरह की बातें जो है कही और करी जा रही हैं, लेकिन अब हाईकोर्ट जो है वो सख्त है और उसने सरकार से इस पूरे मसले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।